नमस्कार, स्वागत है आपका AAFT 24/7 में। मैं इस समय मौजूद हूँ मारवा स्टूडियोज़ में, जहाँ पर मनाया जा रहा है 9th एडिशन ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन वीक नोएडा। तो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं आर्यन सर। आर्यन सर ने इस फेस्ट में जान डाली है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग को लेकर हो, चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेकर हो, चाहे PR मार्केटिंग को लेकर हो। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग किस तरह हेल्प कर सकती है फैशन इंडस्ट्री को? जब भी कोई चीज़ बनती है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसकी प्रमोशन। अगर आप कुछ बना लो बट वो किसी को दिखे ना, उसकी विजिबिलिटी ना हो, तो सारा का सारा जो काम है वो इट गोज इन वेन। डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि वो आपको कंज्यूमर तक पहुंचाती है, आपकी रीच बढ़ाती है, आपके इंप्रेशंस बढ़ाती है। अगर आपको पहले 2 लोग देख रहे थे, अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे आपको 20 लोग देखेंगे। आप और बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे आपको 200 लोग देखेंगे। आपको उससे ब्रांड प्रमोशंस मिलेंगे, ब्रांड आपके साथ काम करने की कोशिश करेंगे। आपका खुद का ब्रांड एज अ पर्सनल ब्रांड बढ़ेगा। इट्स अ गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी। अगर आपको कुछ भी करना है तो डिजिटली इंड्यूस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सर, मेरा दूसरा सवाल है कि जैसे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक तरह से कंटेंट क्रिएशन के थ्रू चीज़ें फैलाता है, पर कंटेंट क्रिएशन में अब AI भी आ चुका है। तो AI का किस तरह असर पड़ेगा फैशन इंडस्ट्री पर? ये बहुत सही क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, AI आ गया है लेकिन AI कैन नेवर रिप्लेस ह्यूमंस। AI इज इंटेलिजेंट, AI को पता है वो क्या कर रहा है, बट AI इज नॉट अ ह्यूमन। जब भी कोई चीज़ बनती है उसके अंदर एक ह्यूमन टच होता है। AI इज डिवॉइड ऑफ इमोशंस। AI के पास इमोशंस नहीं होते। AI के पास लॉजिकल रीजनिंग है बट AI को चीज़ों की गहराई नहीं पता। आप AI से एक अच्छी स्क्रिप्ट बनवा सकते हैं, आप AI से परफेक्ट लाइटिंग पता कर सकते हैं, आप AI से सब कुछ कर सकते हैं, बट जो एक रियल ह्यूमन है, जो AI है, उसमें बहुत डिफरेंस होएगा। एक रियल फेस और एक AI जनरेटेड फेस, उसमें हमेशा बहुत डिफरेंस होते हैं। क्रेडिबिलिटी की बात पे आते हो आप, तो AI आपको परफेक्ट और बेटर आंसर्स दे सकता है, बट एक ह्यूमन टच हमेशा ह्यूमन पॉपुलेशन प्रेफर करती है। फ्यूचर के अंदर AI को अगर देखा जाए तो येस, इट कैन हेल्प स्पेशली इन क्रिएटिंग योर ट्रांसक्रिप्ट, इन क्रिएटिंग योर डिज़ाइन, बट जो एक ह्यूमन फेस है उसके लिए ह्यूमन ज़रूरी है। ओके सर। तो सर, फैशन इंडस्ट्री में जैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम एक अच्छी इमेज बना सकते हैं। कई बार इमेज बिगड़ जाती है किसी नए ट्रेंड के आने से, किसी नए फैशन के आने से। तो उस चीज़ को सुधारने के लिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज या PR टीम्स क्या करती हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, PR, अगर कोई चीज़ खराब हो जाती है तो सबसे पहले उसकी अपॉलॉजी वीडियो डलती है कि ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्म होता है कि जो भी हुआ है वो किस रीज़न से हुआ है, ताकि अगली बार आप जब वो करें वो दोबारा ना हो। तीसरी बात ये होती है कि कोई भी चीज़ आप काम करते हो तो इट्स बस नेचुरल कि उसके अंदर चांसेस ऑफ फकिंग अप होती है। तो आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यू आर ह्यूमन एंड यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। आप AI नहीं है। तो अगली बार बेटर करने के लिए जस्ट सिंपल वर्क ऑन योर बेसिक्स, अपनी रीच बढ़ाने की कोशिश करिए, एंड अपना जो आप कोर मैसेज लेके चलते हैं उस कोर मैसेज पे टिके रहिए। ओके सर। तो सर, अगर एक सवाल आपसे, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में ना होते या इस सब में ना होते तो आप किस इंडस्ट्री में होते? MBA करने से पहले मैंने होटल मैनेजमेंट करी थी। आई वर्क एज अ शेफ एज वेल। बहुत हाई चांसेस होता कि मैं भी एक शेफ होता। ओके सर, थैंक यू सर। For more insightful conversations, please watch AAFT 24/7 Noida.